नमस्कार। मैं हूं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, आईसीएआई द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ ऐतराज जताया है। आईसीएआई का ऐसा कहना है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने चेन्नई एडिशन में 26 जुलाई 2020 को एक न्यूज पब्लिश करी है। वो न्यूज के तहत उन्होंने ऐसा क्लेम किया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को आईसीएआई यूज करने के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने कुछ भी नहीं बोला है। मद्रास हाईकोर्ट ने उनके ऊपर रोक लगाने के लिए मना कर दिया है। ऐसी न्यूज टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुई थी और उसके तहत लोगों के मन में एक इंप्रेशन आने लग गया था कि मद्रास हाईकोर्ट ने जो है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इनको भी अलाउ किया है कि वो आईसीएआई ऐसा शॉर्ट फॉर्म यूज करे। लेकिन एक्चुअली ये जो सीए इंस्टीट्यूट है, इन्होंने ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है। आईसीएआई ऐसे नाम का इन्होंने ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है। आईसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इनको आईसीएआई यूज करने के लिए एक्चुअली अलाउड नहीं किया था। इनफैक्ट वो कोर्ट का जजमेंट ही कुछ अलग था, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये वर्ड को ट्विस्ट करे और ऐसी न्यूज पब्लिश करे कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कॉस्ट अकाउंटेंट की इंस्टीट्यूट है, वो भी आईसीएआई का शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। ऐसी न्यूज पब्लिश करी थी। तो आईसीएआई ने बोला है ये न्यूज जो है ये गलत है, ये मिसप्लेस की गई हुई है और ये जो एक्चुअली जजमेंट आया था कोर्ट का, उसको भी मैच नहीं करते, उसके फ्लो के साथ नहीं जा रही है। तो ये रॉन्गली रिपोर्ट हुआ है। जो आई टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने नेशनल डेली में ये जो पब्लिश किया है, ये रॉन्गली रिपोर्ट हुआ है, ऐसा आईसीएआई ने क्लैरिटी दी है। तो आइए जाते हम ये जो जजमेंट की जो बात कर रहे हैं आईसीएआई, ये क्या जजमेंट है, हम इस पे पहले हम जानकारी लेते हैं, फिर आगे हम देखेंगे कि आईसीएआई ने और क्या क्या बातें बोली है इस केस के रिलेटेड। तो सबसे पहले ये जजमेंट पास हुआ है 22 जुलाई 2020 को। ये पिटीशन दाखिल किया था, मतलब अपील दाखिल किया था। ये जो सीए है, इन्होंने अपील दाखिल किया था और इन्होंने रिस्पोंडेंट बनाया था इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट ऑफ अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, साथ ही साथ यूनियन ऑफ इंडिया और आईसीएआई और सीए वेलफेयर एसोसिएशन। ये चार पार्टीज को इन्होंने रिस्पोंडेंट बनाया था। इन ये खुद एक सीए है, इसलिए इनका कहना था, ये खुद एक सीए है और इन्होंने ऑलरेडी बोला था कि ये जो आईसीएआई का जो वर्ड है, ये यूज करने का अधिकार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इनको मिलना चाहिए। ऐसा उन्होंने ऑलरेडी एक पिटीशन दाखिल किया था, लेकिन वो पिटीशन कोर्ट ने खारिज किया था क्योंकि जो पिटिशनर है वो उनकी लोकस स्टैंडी नहीं थी। लोकस स्टैंडी मतलब जो पिटिशनर है, उनके वो अधिकार नहीं थे कि वो केस दाखिल करे। एक्चुअली कोर्ट ऐसा मानते हैं कि मान लो कि आईसीएआई अगर है तो आईसीएआई ने केस दाखिल करनी चाहिए, ना कि आईसीएआई के किसी मेंबर ने केस दाखिल करनी चाहिए। इस कारण वो पिटीशन है खारिज हुआ था 20 फरवरी 2018 को। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अभी अपील दाखिल किया था मद्रास हाई कोर्ट में और ये अपील में उन्होंने सारी जानकारी दी थी कि ये हम थोड़ा सा ब्रीफली जानकारी लेते हैं कि ये आईसी कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कैसे बनी थी। मतलब 1944 में ये कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया फॉर्म हुई थी और कंपनीज एक्ट 1913 के तहत इसका फॉर्मेशन हुआ था। पहले ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया करके जाने जाते थे, फिर वो यूज करते थे आईसीडब्ल्यूएआई, ऐसा अक्रोनिम, मतलब ऐसा शॉर्ट फॉर्म यूज करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वर्क्स अकाउंटेंट्स उसमें से हट गया 2011 के बाद और उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट का नाम कर दिया इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ऐसा नाम कर दिया। तो अगर नाम चेंज किया है तो वो यूज करने लग गए अक्रोनिम आईसीएआई, जो ऑलरेडी अल्फाबेट जो है वो सीए इंस्टीट्यूट के नाम पे ऑलरेडी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। ऐसा इन्होंने क्लेम किया था, कोर्ट में इन्होंने इस बारे में जानकारी दी थी। तो उसके तहत फैसला भी आया था और कोर्ट ने फैसला जो दिया था, जिसका टाइम्स ऑफ इंडिया ने अलग ही मीनिंग निकाला है। आइए जानते हैं हम सीधा फैसला क्या निकाला था। तो ये पैराग्राफ में कोर्ट ने ऐसा बोला है कि जो थर्ड रिस्पोंडेंट है, मतलब आईसीएआई जो है, इन्होंने ट्रेडमार्क लिया है। इन्होंने ट्रेडमार्क लिया है, काय का ट्रेडमार्क लिया है, तो शॉर्ट फॉर्म आईसीएआई का इन्होंने ट्रेडमार्क लिया है। और ये जो थर्ड रिस्पोंडेंट मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है इंस्टीट्यूट, उनको आईसीएआई यूज करने का अधिकार है और जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट है उनको रिस्ट्रेन किया गया है। जो ट्रेडमार्क एक्ट है, जो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर जो होते हैं ट्रेडमार्क के, वो जो उनका जो यूज किया गया, मान लो कि आईसीएआई का ट्रेडमार्क कोई और यूज कर सकता है, तो फिर वो आईसीएआई केस डालना चाहिए और उनको वो अधिकार है। अगर आईसीएआई को लगता है
मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को लगता है कि कोई और उनका ट्रेडमार्क यूज कर रहा है, तो वो केस जो दाखिल करनी है कोर्ट में वो आईसीएआई ने दाखिल करनी चाहिए। कोर्ट ने ऐसा बोला कि इवन अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए भी राइट जो है वो मिलते हैं प्रोप्राइटर को, कि प्रोप्राइटर ने कोर्ट में कॉमन लॉ के तहत कोर्ट में केस दाखिल करना चाहिए, एक्शन दाखिल करना चाहिए। लेकिन ये जो एक्शन है, ये इंफ्रिजमेंट में एक्शन है, ये जो है ये दाखिल करनी चाहिए रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ने, या फिर प्रोप्राइटर ने दाखिल करनी चाहिए ट्रेडमार्क रिलेटेड। मतलब इधर कोर्ट का जो उम्मीद थी, जो आईसीएआई के जो मेंबर है, सीए जो है, उन्होंने केस नहीं दाखिल करनी थी, सीए इंस्टीट्यूट ने खुद ने केस दाखिल करनी चाहिए थी, ऐसा कोर्ट ने कहा था। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको वर्ड को इस तरीके से ट्वीट किया और उस तरीके से ऐसा ट्वीट किया कि लोगों के मन में ऐसी संभावना आने लग गई कि अब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भी आईसीएआई यूज कर सकती है। मतलब कोर्ट ने यहाँ पे क्लैरिटी दी है, अपेलेंट जो है उनको उनका लोकस स्टैंडी नहीं है, मतलब उनका जो अधिकार नहीं है कि वो ये केस दाखिल करे, ऐसा कोर्ट ने यहाँ पे क्लियर वापस से किया है। मतलब उनका जो पहला पिटीशन था वो भी इसी कारण खारिज हुआ था, और अभी भी उनका जो अपील है वो इसी कारण खारिज हुआ था। सिंपल बात है कि कोर्ट की उम्मीद रहती है कि आईसीएआई केस दाखिल करे, इसलिए कोर्ट जो है ये केस को खारिज करते हैं। तो ये केस में भी आईसीएआई का अगर ट्रेडमार्क का अगर इन्फ्रिजमेंट हुआ है तो आईसीएआई ने केस दाखिल करनी थी, ना कि उसके मेंबर ने। इतना शॉर्ट अगर हम इसका कंक्लूजन निकाले तो ये केस का कंक्लूजन था। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या निकाला, टाइम्स ऑफ इंडिया ने शायद ये पढ़ा रहेगा ये अपील फेल हुआ है और उन्होंने डायरेक्टली ऐसा कंक्लूजन दिया रहेगा। या फिर यहाँ पे एक लाइन है, मिनिस्टर ऑफ कारपोरेट अफेयर्स जो है इनके रिलेटेड उन्होंने कंक्लूजन निकाला रहेगा कि ये जो कोर्ट है इन्होंने रोक लगाने को मना किया है, मतलब कॉस्ट ऑफ अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ये भी ये आईसीएआई यूज कर सकती है। इस तरीके से उन्होंने मतलब निकाला रहेगा और उस कारण आईसीएआई जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया से नाराज होते हुए दिख रही है। तो आईसीएआई ने यहाँ पे क्लैरिटी दी है, ये जो न्यूज है वो गलत पब्लिश हुई थी। आईसीएआई ने कुछ कुछ चीजें बताई है, आईसीएआई ने जो जजमेंट पे हम गए थे वही बातें आईसीएआई ने बोली है कि लोकल स्टैंडी नहीं है, रिट पिटीशन में खड़े रहने के लिए अधिकार नहीं है पिटिशनर का, इसलिए वो केस खारिज हुआ था। और ये केस करने का अधिकार जो है आईसीएआई को है। आईसीएआई ने और एक क्लैरिटी दी है कि हमारा जो ट्रेडमार्क है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आईसीएआई ने दिया है 2121118। ये आईसीएआई का ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन नंबर है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट का, सीए इंस्टीट्यूट का ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नंबर है। और ये एक्चुअली उन्होंने रजिस्टर्ड किया था 1 जुलाई 1949 को, तब से ये ट्रेडमार्क ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है। तो इसलिए आईसीएआई ने एकदम अपने तरफ से क्लैरिटी दी है। और साथ ही साथ आईसीएआई ने नीचे भी एक क्लैरिटी दी है कि इंस्टीट्यूट जो है इन्होंने ऑलरेडी गवर्नमेंट के तरफ उन्होंने ऑलरेडी ये मैटर सबमिट किया हुआ है कि कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इनका नाम यूज कर रही है, इसलिए। और इसके तहत इंस्टीट्यूट देख भी रही है कुछ लीगल रेमेडीज कुछ अवेलेबल है क्या, कि जो उनके जो अधिकार है वो अपने अभी अधिकार जमा सके, इसलिए कुछ लीगल रेमेडीज अवेलेबल है क्या, इसके लिए आईसीआई ऑलरेडी एग्जामिन कर रही है, आईसीआई इसके लिए ऑलरेडी अध्ययन कर रही है, ऐसा आईसीआई ने क्लैरिटी दी है। मतलब जो लोग हैं, लोगों ने जो मीनिंग निकाला रहेगा अगर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया मतलब आईसीएआई, ये रॉन्ग है, क्योंकि अपने को आईसी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इनका अपने को ट्रेडमार्क पता है, इनका ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। और जो केस खारिज हुई थी वो केस इस कारण खारिज नहीं हुई थी, उल्टा केस इस कारण खारिज हुई थी कि जिस इंसान ने केस दाखिल किया था कोर्ट में वो इंसान का अधिकार नहीं था, उनकी लोकल स्टैंडी नहीं थी, बस इतना ही चीज था। तो इसलिए आईसीएआई ने अपने मेंबर्स को, स्टूडेंट्स को और जनरल पब्लिक को बोला है कि आईसीएआई जो है इनका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। बोला है कि आज निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।